थैंक यू थैंक यू। मार साहब कैसे हैं? ठीक है हाँ? ठीक है। बहुत बढ़िया मार साहब बहुत। हाँ अच्छा अच्छा बुला लो दर्शन नहीं करते ज्यादा भीड़ मत करो यहाँ मैं बात कर लेता हूँ। अरे ओ पंडित जी पंडित जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे अब मैंने बता दिया उस्ताद वहीं सीआई साहब को बता गया है। बता क्या है हाँ बता के आए खाली सीआई साहब को बता गया है। सीआई साहब आए नहीं, एक मिनट बात कर लेते हैं। डिप्टी साहब भी खड़े हैं। इधर खड़े, डिप्टी साहब भी खड़ा। साहब ने भेजो। सीआई साहब ने नहीं मैं पता क्या है उस्ताद वहाँ से छोड़ देंगे ठीक है। होगी तो दे रहे हैं। 2 मिनट की बात तो पूछ लो ना 2 मिनट फोन कर रुको आप हाँ सर दर्शन तो हो जाएगा। सर अभी थोड़ा सा मनाइए थोड़ी देर के लिए, एक बार पता चल जाए। गायों को थोड़ा उधर धकाल दो यार। रवि जी थैंक यू फॉर कोऑपरेशन एक्सट्रीमली महाराजा भूपेश दरबार की जय। महाराजा भूपेश दरबार की जय। महाराजा भूपेश दरबार की जय। बूंदी महाराजा भूपेश दरबार की जय। बूंदी महाराजा भूपेश दरबार की जय। भूपेश दरबार की जय। बूंदी महाराजा भूपेश दरबार की जय। बूंदी महाराजा भूपेश दरबार की जय। बूंदी महाराजा भूपेश सिंह दरबार की जय। बूंदी महाराजा भूपेश सिंह दरबार की जय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसको निकाल दो ना। नारा ब्रिगेडियर भूपेश हडल की जय। नारा ब्रिगेडियर भूपेश हडल की जय। नारा ब्रिगेडियर भूपेश हडल की जय।
सिंघड़ा की जय। आप लोग काफी लोग बूंदी महाराज ब्रिगेडियर भूपाल सिंह नाडा की जय। ब्रिगेडियर भूपाल सिंह नाडा की जय। बूंदी महाराज ब्रिगेडियर भूपाल सिंह नाडा की जय।
और आने दे रहा हाँ अरे वहाँ से तो वही कर लगा उनको भूपेंद्र सिंह की पार्टी उनकी पार्टी
दे मेरे को, दे दे इधर, उधर दे दे भैया को। पांचों देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ले हाथ ढाल तलवार रे मूठ मजबूती मूठ मजबूती तू धर दे जगदम्बा राजपूतों में मजबूती मूठ मजबूती तू धर दे जगदम्बा राजपूतों में मजबूती मजबूती पौल घना खम्मा अन्ना ताई साहब वार प्रताप कायम करोड़ दी आलिया राज करो घनी खम्मा अन्ना ताजी सब राजमान सरदारा ने के रूप में अपने जो पगड़ी धारण की है, क्या कहना आप सभी का पधारने के लिए बहुत बहुत आभार। आप सब यहाँ पधारे और इस समारोह को सफलपूर्वक आयोजन किया, उसके लिए पाक समिति का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले 11-12 साल से हमारा कोई नेतृत्व नहीं था, तो एक समाज ने मुझे नेतृत्व करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद और लंबी प्रक्रिया, जिसके अंदर में बहुत डिटेल में सभी चीज़ों के अंदर जाया गया, वो प्रक्रिया फॉलो करते हुए और मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये जिम्मेवारी उठा सकूं।
तो मुझे अत्यंत खुशी है कि समाज ने मेरे ऊपर में मुझे इस लायक समझा है कि मैं ये जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाऊँगा और मैं समाज का, संपूर्ण क्षत्रिय समाज का, राजपूत समाज का, पाक समिति का, मेरे परिवारजनों का, प्रशासन का, जिन्होंने बहुत कोऑपरेट किया आज के समारोह के अंदर में। हमने भी पूरे कोविड के इंस्ट्रक्शंस और प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कार्रवाई की। तो जो भी कार्रवाई हुई उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार और सभी बूंदी वासियों को भी बधाई। और मेरे घर हमेशा आप लोगों के लिए खुला हुआ है। जब भी किसी के कोई काम आ सकूं तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। बहुत धन्यवाद। हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो ये पाक जो बांधी है आज ब्रिगेडियर भूपेश हाडा ने, उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण तो है ना, उनको खुद को है ना, उनके मुंह पे जवाब मिल गया है बूंदी की जनता से। कोई भी समाज का, और मैं तो कहता हूं खुद राजपूत समाज के किसी भी व्यक्ति ने अगर उनके सपोर्ट में अगर होते, जिस हिसाब से उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया पे जो दावेदारी करी है कि 118 ठिकानों में 108 हमारे साथ है, उसमें से आधे भी है ना वहाँ पे नहीं थे। नंबर 1। दूसरी सबसे प्रमुख चीज़, इससे भी बड़ी प्रमुख चीज़ ये है कि ये एक पारिवारिक चीज़ है। कोटा हिजाइनिस ने खुद अपने प्रेस नोट में बहुत सरल शब्दों में एक चीज़ लिखी थी कि किसी भी राजकुल के अंदर कभी भी जब अगर उत्तराधिकारी नहीं होता है तो उसके क्लोजेस्ट ब्लड रिलेशन पे जो इंसान काबिज है उसी का राइट बनता है। और जब कोटा खुद बूंदी के भाई होने के नाते और भाणेज अलवर हिजाइनिस, उनकी जब इस जो आज ये पाग बांधी है, जब उन दोनों की इस चीज़ में रजामंदी नहीं है, तो ये तो एक पारिवारिक चीज़ है। आप किसी के परिवार के अंदर जाके टांग अड़ा के और उनकी पाग अगर पहन लो तो आप बिल्कुल उस चीज़ के अंदर, मैं बिल्कुल उस चीज़ से एग्री नहीं करता। उनका कहना था कि सभी समाज के लोग हैं जो सब राजी हैं इससे। अगर ऐसा होता तो आप खुद मीडिया वाले हैं, आपको मुझको कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपने घर में बैठा हूँ, आप खुद बाहर जाके देख लेते कि कितने लोग तो उनके स्वागत में थे और कितने लोग नहीं थे। आपके सामने है जो चीज़ है। तो क्या माने आज जो पाकबंदी है उसको? एक तरीके से बूंदी की जो 800 साल का जो गौरवशाली इतिहास है उसका एक मजाक है आज जो इन्होंने किया है, उसके अलावा और कुछ नहीं।